उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जैसे-जैसे तारीखें नज़दीक आती जा रही है, इस दसों विधानसभा सीटों पर चुनाव डिक्लेरेशन की, वैसे-वैसे सरगर्मियाँ भी बढ़ रही हैं। अगर हम कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर अपने-अपने स्तर से इस सीट को जीतने के लिए कवायद शुरू कर दी है और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, तो अब समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के खास सिपहसालार गजाला लारी और सुनील साजन, इन दोनों को यहाँ पर सह-प्रभारी बना दिया गया है। तो हम इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए और सीसामऊ सीट पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी, उनसे बात कर लेते हैं। रूमी जी, सबसे पहली बात तो ये कि बीजेपी ने जिस तरह से अपने कद्दावर मंत्रियों को, नेताओं को लगाया इस सीट को जीतने के लिए, वहीं पे अब देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी भी जो है, वो अपने खास सिपहसालार अखिलेश यादव के सुनील साजन हो गए, गजाला लारी हो गई, रामपुर का उन्होंने चुनाव एक बार जीता भी था और प्रचार भी किया था। तो इसको लगाकर कहीं न कहीं हल्के में नहीं ले रहे हैं आप लोग इसको? देखिए, समाजवादी पार्टी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है और समाजवादी पार्टी का ये सीसमऊ विधानसभा की सीट का चुनाव जिस तरीके से मतदाताओं पर थोपा गया है, मतदाता खुद चुनाव लड़ रहा है, सीसमऊ का एक-एक वोटर खुद चुनाव लड़ रहा है। मैं पहले भी कई बार आपसे कह चुका हूँ। उनका मनोबल और शहर के अंदर अच्छा माहौल बने, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए पार्टी ने हमेशा ये कहा था कि मैं प्रभारियों की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सह प्रभारी भी भेज दूँगा। जितने प्रभारी जी आ रहे हैं उनको हमारे जो प्रभारी हैं राजेंद्र कुमार, विधायक पूर्व मंत्री, उनको वो रिपोर्ट करेंगे और चूँकि हर ज़िले में जब उनके पास मंत्रियों की फ़ौज पाटा है, उनके पास सरकारी तंत्र है, तो हमारे पास भी नेताओं की कमी नहीं है। तो हमारे पास शहर के नेता कार्यकर्ता और पार्टी के हाईकमान द्वारा भेजे हुए प्रभारियों के साथ जो एक तारतम्य बनेगा, तो निश्चित रूप में अगर कोई कमी होगी तो इन लोग जाके शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएँगे कि यहाँ पर इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की पूर्ति की जाए। तो प्रभारियों का मतलब ये है और हम लोग लगातार ज़मीनी हकीकत से इस तरह की रिपोर्ट महसूस कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक तरफ़ा चुनाव जीत रही है। इन लोगों ने घबराकर जो मेरा अपना पॉलिटिकल असेसमेंट है, ये पहले तो मैं समझता था किसी ब्राह्मण चेहरे को उतारेंगे, लेकिन इन लोगों को पीडीए से इतना डर लग गया है कि पीडीए इनको रात में सोते और दिन में जागते पीडीए ही दिखता है। तो इन लोग पीडीए के अंदर सेंधमारी करने के लिए किसी एससी, एसटी, ओबीसी को उतारने की लगभग जो मेरी अपनी निजी सूचना है, ये मन बना चुके हैं। हालाँकि उनकी पार्टी का मामला है, इस पे मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन चूँकि हम लोग अपने सामने वाले की एक-एक गतिविधियों पे अगर नज़र नहीं रखेंगे, तो हम उसको परास्त कैसे करेंगे? तो हमारे भी जो सूत्र हैं, उन सूत्रों के से हमको ये एहसास हो रहा है कि इन लोगों ने जो कैंडिडेचर है, वो पीडीए के बीच में से हमारे हमारे पीडीए को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश के उद्देश्य से ये इन लोगों ने ये कोशिश की और इनके प्रत्याशी तय हो गए हैं और उनकी घोषणा जैसे चुनाव की घोषणा होगी, उसके 1 आध दिन आगे-पीछे हो जाएगी। तो हमारी तैयारी पहले से पूरी है, हमारे प्रत्याशी को पहले से घोषित किया जा चुका है। हमारे विधायक थे ही वहाँ पे और विधायक को जिस तरीके से उनको पूर्व बनाया गया है, ये पूरे शहर की और पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है। हम लोगों को कोई भी ज़रा-सी भी ना हम अति उत्साह में हैं, ना उत्साह में हैं। हम अपने ज़मीनी लेवल पर पूरी तरीके से मज़बूती से काम कर रहे हैं और एक-एक गतिविधि के ऊपर अपनी पैनी नज़र रखे हैं। मैं और मेरे साथी विधायक हम दोनों अपने हिसाब से शासन प्रशासन के ऊपर और उनकी किस तरीके से रणनीति है हमारे चुनाव को कमज़ोर करने की, इस पे भी नज़र रखें। इसलिए हम लोगों की तैयारी पूरी है और हम लोग का सहयोग करने के लिए पार्टी ने जिनको भेजा है, जिनको भेज रहे हैं, 3 सह प्रभारी हैं, कोई वर्मा जी भी हैं, मुझे ऐसा सूत्रों से पता चला है। तो 3 सह प्रभारी और 1 प्रभारी जी और उसके अलावा हम 2 विधायक और नगर के लोग सब मिलकर काम करेंगे और सीसामऊ विधानसभा के मज़बूत जो बूथ के लोग हैं, जिन्होंने लगातार 4 चुनाव सीसामऊ विधानसभा के जिताने का काम किया है। हालाँकि प्रशासन के लोग सब उन सक्रिय कार्यकर्ताओं का की निशानदेही करके उनके डोज़ियर तैयार कर रहे हैं। थानों से फ़ोन आ रहे हैं, किसी का बेसमेंट सील कर रहे हैं, किसी को धमकी दी जा रही है, किसी के ऊपर मुकदमे कर भी दिए गए। तो हम अपने अंदर के जो लोग हैं,
उनमें भी ये वाच कर रहे हैं कि ये सारी सूचनाएँ उनके पास कौन दे रहा है, कि हमारे यहाँ कौन सक्रिय है और कौन सक्रिय नहीं है। कहीं उन्हीं के लोग तो हमारे बीच में नहीं आ गए हैं, उन्हीं ने तो कोई नहीं भेज दिया, उनकी भी तैयारी है ये, कि वो हमारी तैयारी के ऊपर पैनी नज़र रखकर हमारे लोगों में कौन सक्रिय है, कौन उनके चुनाव को प्रभावित कर सकता है, कौन हमारे यहाँ ज़्यादा सक्रिय हो सकता है, तो उस पे ज़िला शासन और प्रशासन ने कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं और इसकी भी सूचना हमने हाईकमान को दे दी है। तो ये जो इतने सारे प्रभारी लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि पहले आप लोग इस चुनाव को बहुत ही हल्का समझ रहे थे और ये एक तरह से ये कह लिया जाए कि ये कह सोच रहे थे कि बहुत आराम से जीत जाएँगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपनी फ़ोर्स झोंकी है, उसके बाद से आप लोग के लिए मजबूरी हो गया है। देखिए, मैंने ना पहले कभी हम लोगों ने इसको हल्के में लिया है और ना कभी भविष्य में और ना अभी हल्के में ले रहे हैं। हम लोगों ने कोई भी चुनाव को हल्के में ना लिया है, ना लेते हैं। हमारा चुनाव लड़ने का जो तौर तरीका है, ये उसी का एक पार्ट है। हमारी पार्टी हमेशा प्रभारियों की एक टीम भेजती है और आज भी भेज रही है। उनके पास सरकारी तंत्र के लोग हैं, तो सरकारी भौकाल दिखाकर वोटरों को इम्प्रेस करना और सामने वालों को हतोत्साहित करना, तो हमें भी अपने वोटरों के अंदर जान फूँकने का काम और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए अपनी टीम को लगाना पड़ता है। कांग्रेस में बड़ी नाराज़गी है, उनके बड़े-बड़े नेता ख़ास उसी दिन आए थे कानपुर में, जब आपके प्रत्याशी की घोषणा हुई थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उनको तो जानकारी ही नहीं मिली है। आपके जो मुखिया हैं, उन्होंने 6 सीटों पे प्रत्याशी भी घोषित कर दिया, बात भी गठबंधन की करते हैं और लेकिन कोई ना जानकारी देते हैं, ना कुछ करते हैं और ये कह देते हैं और आप लोग कह देते हैं भैया आला-कमान जाने। देखिए, आप लोग जब बाइट करने जाएँगे तो कांग्रेस अपनी देखिए कांग्रेस को ये जो निचले स्तर के, ज़िला स्तर के लोग हैं, उन लोगों को अपनी राजनीति को ज़िंदा रखने के लिए अपने तरीके से गलत-सही बयान देने की एक आदत सी पड़ जाती है। और जब बात आती है और आखिरी में एक शब्द कह देते हैं, तो बाकी काम शीर्ष नेतृत्व का है। तो जब शीर्ष नेतृत्व का काम है, तो बयान देने की भी उन लोग को बचना चाहिए बयान देने से, ये मेरी उनको सलाह है। शीर्ष नेतृत्व से गाइडलाइन लेने के बाद कोई बयान दें। हमारे नेता ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि ये गठबंधन अटूट है, तो जब उन्होंने ये बात कहा है, तो शीर्ष नेतृत्व ने अगर ये बात कही, तो शीर्ष नेतृत्व के एक कोऑर्डिनेशन और उनके एक दूसरे के सामंजस्य के बाद ये बात कही जाती है। तो अब ये सब बातों का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अभी आज हमने सुना है कि देखा है सोशल मीडिया पे कि प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष करहल जा रहे हैं, हमें सहयोग करने के लिए। तो अब इन बातों का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं रह गया है। जो जो अब ऊपर से बात एक क्लियर हो चुकी है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया है कि गठबंधन है, तो अटूट गठबंधन है ये। यहीं के अगर आपके नेताओं की आपने बात करी, कांग्रेस के जो लोकल स्तर के नेता हैं, तो उन्हीं में से एक सीनियर नेता हैं, उनका ये कहना था कि उनके आला कमान से यह निर्देश मिले हैं कि अकेले आप ऐसे तैयारी करो कि जैसे आपको अकेले चुनाव लड़ना है। देखिए, ये उनकी पार्टी का अपना मामला है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ, किसने क्या कहा, किसने क्या करना है और कोई क्या कर रहा है। हमको तो ये मालूम है कि हमारी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच में अटूट अटूट गठबंधन है और जब कोई इस तरह की बात होती है, तो हम लोग विधायक हैं, विधानमंडल दल में भी तय होती है बात। हम लोग को ना कुछ मालूम हो, तो कम से कम खुशबू लग जाती है। तो हमें दूर-दूर तक इस तरह की कोई भी आहट नहीं है कि हमारे दोनों पार्टी के हाईकमान में किसी प्रकार की गठबंधन के बीच में कोई दरार है। इसलिए हमको इन सब बातों पे नहीं पड़ना है। तो आप थे हसन नूमी जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा और बीजेपी के लिए कहा है कि उनकी पीडीए से डरकर बीजेपी शायद एक दलित प्रत्याशी उतारने वाली है और दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस के जो लोकल स्तर के नेता हैं उनको एक सलाह भी दी है कि उनको बयानबाजी से बचना चाहिए क्योंकि अगर शीर्ष नेतृत्व पे कोई बात हो रही है तो वहीं पे होने दें। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9।